नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका कि मेंटल नर्सिंग हेल्थ ना क्या है कि नर्सिंग की एक ब्रांच है जो किस चीज़ पे फोकस करती है, मेंटल हेल्थ पे फोकस करती है, उसके प्रिवेंशन पे फोकस करती है, ठीक है? अगर किसी को मेंटल इलनेस हो जाती है तो, और उसके केयर पे फोकस करती है, उसको केयर प्रोवाइड करती है किसी भी कम्युनिटी को। तो इसको कहते हैं हम कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ये किस 4 चीज़ों को कंबाइन करके बनती है। नर्सिंग हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशल वर्क हो गया और पब्लिक हेल्थ हो गया। इन जो 4 चीज़ों को कंबाइन करके क्या बनती है हमारी सीएमएचएन, ठीक है? कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और इसका गोल क्या होता है कि लोगों में क्या है मेंटल हेल्थ सर्विसेज को प्रोवाइड कराना, ठीक है? उनके पास ले जाना जितना ज़्यादा हो सके, इंस्टेड ऑफ ओनली हॉस्पिटल्स। मतलब खाली हॉस्पिटल में ही ना जाना पड़े लोगों को इलाज के लिए इसके, ठीक है? इलाज के लिए या केयर के लिए या काउंसलिंग के लिए भी उनको क्या है घर के आस-पास भी ये चीज़ अवेलेबल हो सके। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसकी एक डेफिनेशन कि इसकी डेफिनेशन है क्या चीज़ है। तो ये क्या है? एप्लीकेशन है किस चीज़ की? स्पेशलाइज्ड नॉलेज की, स्किल्स की और एटीट्यूड की। किस चीज़ के लिए? प्रोवाइड करने के लिए मेंटल हेल्थ केयर टू इंडिविजुअल्स, मतलब किसी एक इंसान को, फैमिलीज़ को, ठीक है? और कम्युनिटीज़ को इन देयर नेचुरल सेटिंग। मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे एक ये मेंटल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने की क्या है ये एप्लीकेशन है किस चीज़ की? नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड की। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। फिर आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? एक तो यही है कि प्रमोट करना पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को, मतलब सबकी दिमागी हालत ठीक रहे, बिल्कुल वो सैटिस्फाइड रहे, काम रहे, ठीक है? प्रिवेंट करना मेंटल इलनेस को, मतलब किसी को अगर मेंटल इलनेस हो जाती है, मतलब उससे क्या करना, पहले से क्या करना, उसको प्रिवेंट करना है। और करना क्या करना? प्रोवाइड करना अर्ली डायग्नोस, मतलब अगर कोई सिम्पटम किसी में थोड़ा बहुत लग रहा है तो उसका अर्ली डायग्नोस हो सके और उसको ट्रीटमेंट हो सके, बीमारी ज़्यादा बढ़ने से पहले ही। और क्या करना? रिहैबिलिटेट करना पेशेंट को विद मेंटल इलनेस, ठीक है? मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर वगैरह में भेज के पेशेंट को उसकी मेंटल इलनेस का क्या करना? इलाज करना। और क्या करना? रिड्यूस करना स्टिग्मा को अबाउट मेंटल इलनेस इन द कम्युनिटी, मतलब जो स्टिग्मा बना हुआ है ना, ठीक है? जो पुरानी सोच बनी हुई है कि मेंटल इलनेस थोड़ी बहुत किसी को है, बाइपोलर भी है, किसी को छोटा-मोटा डिप्रेशन भी है, लोग कहते हैं पागल हो गए तो, ठीक है? तो इस चीज़ के स्टिग्मा को क्या करना? खत्म करना, रिड्यूस करना। फिर आते हैं हमारे स्कोप, इसका स्कोप कहाँ-कहाँ पे है सीएमएचएन का? तो इसका स्कोप क्या है कि ऑल जो एज ग्रुप्स है ना, ठीक है? बूढ़े हों, बुजुर्ग हो या जवान हो या बच्चे हो, उनको क्या सबको क्या करता है? कवर करता है, क्योंकि ये चीज़ क आजकल कॉमनली सब में ही पाई जाती है। और क्या करना? वर्क्स करना किस चीज़ में? घरों में जाके काम करना, स्कूल्स में काम करना, वर्क प्लेसेस पे काम करना, जैसे कहीं पे कोई कंपनी-वंपनी है या कम्युनिटी के सेंटर्स पे काम करना, तो ये सब जगह वहाँ पे जाके काम करते हैं। और क्या करते हैं? फोकस होता है इनका प्रमोशन पे, मतलब इस चीज़ को प्रमोट किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। अगर प्रिवेंट किया जाए उससे पहले, बीमारी होने से पहले इसको प्रिवेंट किया जाए, क्योर किया जाए अगर हो गया तो, और रिहैबिलिटेट किया जाए, मतलब होने के बाद जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजते हैं ना, तो वो ये प्रोवाइड करता है, मतलब उस चीज़ पे फोकस करता है। और क्या स्कोप है इसका कि इन्वॉल्व करता है फैमिली मेंबर को और कम्युनिटी को, और उसके पार्टिसिपेशन को क्या करते हैं? इन्वॉल्व करते हैं इन दोनों को, कम फैमिली को भी और कम्युनिटी में आस-पास की कम्युनिटी को भी, ठीक है? फिर आते हैं इसके प्रिंसिपल्स, मतलब इसके जो वो है ना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग और सीएमएचएन है, ये लगभग साथ ही चलते हैं। बस इसमें यहाँ पे क्या है, मेंटल जो दिमागी हालत है ना, उस पे चीज़ पे काम होता है, ठीक है? उस पे क्या है, ओवरऑल बॉडी पे काम होता है। तो यहाँ पे क्या है कि केयर शुड बी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल, मतलब केयर क्या है, एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब बंदा एक्सेस कर सके, आस-पास जा सके उसके, और अफोर्ड कर सके उसको, मतलब ज़्यादा महँगी ना हो। रिस्पेक्ट करनी है पेशेंट की डिग्निटी और उसको राइट्स को, मतलब ये क्या है कि पेशेंट की जो रिस्पेक्ट है ना वो करनी है आपने, प्रॉपर उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखना है, और उसके जो भी उसके हक है ना उसके हिसाब से आपने काम करना है। प्रोवाइड करना होलिस्टिक केयर, मतलब होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना है, मतलब फिजिकल भी, क्योंकि जो मेंटल हेल्थ अगर खराब होती है ना, फिजिकल भी दिक्कत होती है पेशेंट को, इमोशनल भी होती है, सोशल भी होते हैं, स्पिरिचुअल भी होते हैं। तो क्या करना, होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करनी है आपने, हर चीज के ऊपर काम करना है पेशेंट की, ये इसका प्रिंसिपल है। एनकरेज करना है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, मतलब जो भी आपके आसपास की कम्युनिटी है ना, फैमिली मेंबर हो गए, उनके आसपास जो भी पड़ोस पड़ोस, उनको भी क्या करना है, आपने पार्टिसिपेट करवाने में एनकरेज करना है, ठीक है? टीम वर्क अप्रोच अपने यहाँ पे यूज करने, जैसे डॉक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, इन सबको इकट्ठे मिलके काम करना होता है इसमें। तो ये इसके हैं प्रिंसिपल्स। फिर आते हैं हमारे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, मतलब इसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से लेवल्स हैं, ठीक है? एक तो प्राइमरी लेवल पे इसको प्रिवेंट करा जा सकता है, जहाँ पे फोकस किस चीज पे रहता है, मेंटल इलनेस को प्रिवेंट करने पे फोकस रहता है, ठीक है? जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम चला के, स्ट्रेस मैनेजमेंट को करके, ठीक है? या स्कूल काउंसलिंग करके, स्कूल वगैरह में जाकर उनके बच्चों की काउंसलिंग करके, प्रोग्राम्स वगैरह चलाते हैं ना अवेयरनेस वगैरह के, कि उस चीज के बारे में अवेयर हो लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन।
फिर आता है हमारा सेकेंडरी प्रिवेंशन। इसमें क्या है, अर्ली डिटेक्शन करे जाते हैं, ठीक है, कोई सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं ना किसी में, तो उनके और उसी के साथ क्या होता है, ट्रीटमेंट किए जाते हैं। और स्क्रीनिंग कैंप्स लगाए जाते हैं जहाँ पे पेशेंट जाते हैं, उनकी स्क्रीनिंग करी जाती है, क्राइसिस इंटरवेंशन करे जाते हैं, या सुसाइडल हेल्पलाइन बनाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे बंदा फोन करके अपना डिस्कस कर सकते हैं सारी चीजों को। फिर आता है हमारे टेरिटरी प्रिवेंशन। इसमें रिहेबिलिटेशन होता है, ठीक है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, वेबसाइट ट्रेनिंग कहते हैं जिसको, ठीक है, हाफ वे होम्स हो गए, सुधार घर वगैरह में भेजना पेशेंट को, या फैमिली की काउंसलिंग करना, तो ये सारे किस में आते हैं, टेरिटरी प्रिवेंशन में। फिर आता है हमारे सेटिंग्स ऑफ सीएमएचएल, ठीक है, ये क्या है कि मतलब कहाँ पे काम करते हैं, कहाँ पे अप्लाई एप्लीकेबल होते हैं जी। एक तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो गए, वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है, स्कूल्स और कॉलेजेस हो गए, वहाँ पे मिल जाते हैं, वर्क प्लेसेस हो गए, होम्स हो गए, जैसे होम विजिट भी देते हैं, एनजीओ हो गए, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हो गए, वहाँ भी मिलते हैं, और प्राइमरी पीएचसी जो होते हैं ना, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पे भी होते हैं, मतलब इन सेटिंग्स में अवेलेबल होते हैं। फिर आते हैं कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है ज़्यादातर कम्युनिटी में, ठीक है? जो आजकल जो कम्युनिटीज़ है ना, जैसे गाँव वगैरह अगर दूर-दराज के इलाके में हो गए या आस-पास के छोटे-मोटे शहर भी हो गए, वहाँ पे कौन-सी दिक्कत ज़्यादा है, ठीक है? ऑल्दो तो बड़े शहरों की दिक्कतें भी हैं, बट यहाँ पे क्या है, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन रहता है उनको ज़्यादा, ठीक है? सब्सटेंस अब्यूज़ रहता है, अल्कोहल वगैरह, ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं वो। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स रहते हैं उनको, सुसाइडल अटेम्प्ट्स रहते हैं, ठीक है? सुसाइड के अटेम्प्ट होते हैं कई बार। साइकोसिस होता है उनको, सिज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, डिमेंशिया हो गया, अल्ज़ाइमर हो गया एल्डरलीज़ में, ठीक है? तो इस टाइप की क्या है, कॉमनली ये प्रॉब्लम्स है जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स है कम्युनिटी में। फिर आते हैं हमारे प्रोग्राम्स कौन-कौन से हैं इंडिया में, जो कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम इसके हैं। तो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम था जो 1982 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है? प्रोवाइड करता है मेंटल हेल्थ केयर को एट ऑल लेवल्स, मतलब हर लेवल पे क्या करता है, मेंटल हेल्थ की जो केयर है ना उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। फिर आता है हमारा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो 1996 में स्टार्ट हुआ था। ये क्या करता है, इंटीग्रेट करता है, मतलब मेंटल हेल्थ को और प्राइमरी केयर को ना इकट्ठे इंटीग्रेट करता है, साथ में चलाता है, ठीक है? फिर आता है हमारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। ये क्या है, 2017 में स्टार्ट हुआ था। ये करता है, प्रोटेक्ट करता है राइट्स को, मतलब जो मेंटली इल पर्सन है, मतलब अगर किसी को तो कोई दिक्कत हो गई है तो उसके भी राइट्स होते हैं ना कुछ, तो उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ईबीएम नर्सिंग। या टॉपिक में मैंने लगभग सब कुछ ही बता दिया इसके बारे में, इसके बाहर तो आपको कुछ मिलेगा नहीं इसमें, ठीक है? तो अगर हाँ, आपको टॉपिक पसंद आया तो यार प्लीज लाइक करना, शेयर करना, ठीक है? और किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो बनवाना हो तो फिर प्लीज कमेंट करके बताना। ओके बच्चों, थैंक यू।